हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था वर्ब के बारे में, वर्ब के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को देख लिया था और वहाँ पे हर वर्ब के एक एक टाइप के बारे में देख लिया था। ठीक, और मैंने बताया भी था कि ये वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक के लिए। और आज हम लोग लेकर आए हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। वेलकम टू इंग्लिश इन गुरुकुल। तो आइए वर्ब का हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। वर्ब के आगे का ही टॉपिक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे कि एक है फाइनाइट वर्ब और एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना थोड़ा सा हमको सिंथेसिस समझना या फिर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आज हम लोग फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब होता है जो कि चेंज होता है, ऐसा वर्ब जो चेंज हो, ऐसा फाइनाइट वर्ब जो चेंज हो। और यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ये चेंज नहीं होता है, यानी कि ऐसा वर्ब जो कि चेंज ना हो, जिसमें कि कोई भी चेंज ना हो। तो देखो एक दूसरे के अपोजिट है, फाइनाइट वर्ब चेंज होगा और नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होगा। अब बात ये आती है कि जब ये यहां पर होगा चेंज, अब ये कब चेंज होगा? जब मन करेगा तब चेंज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहां पर ध्यान देना है कि ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, या तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, अगर वर्ब का हम सेंटेंस का हम टेंस चेंज कर दें, जो वर्ब चेंज हो रहा है तो वो फाइनाइट वर्ब, या फिर सब्जेक्ट चेंज कर दें तो भी चेंज हो रहा है तो फाइनाइट वर्ब, या फिर दोनों के चेंज करने पे चेंज हो रहा है तो भी वो फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहाँ पे बात होती है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कुछ भी कर ले ये चेंज नहीं होगा। ऐसा वर्ब जो कि चेंज ही नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट बदले, चाहे टेंस बदले, चाहे कुछ भी बदले, जो वर्ब चेंज नहीं होता है वो वर्ब क्या कहलाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो यहां पर इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन ये हो जाएगा, अ वर्ब दैट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। और यहां पर फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? अ वर्ब दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जो कि चेंज ही नहीं होता। किसके अकॉर्डिंग? चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, चाहे टेंस हो। टेंस के अकॉर्डिंग भी ये चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होता, यानी किसी भी तरीके से ये अगर आ गया है तो ये चेंज नहीं होगा। जरा सब हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसको कि कैसे ये हम समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब ये है ये नहीं है। यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला सेंटेंस अगर हम कहें सी रन्स डेली, तो हम यहां पर बात करते हैं सी रन्स डेली। तो अगर हम इसके सब्जेक्ट को चेंज करें, सब्जेक्ट को चेंज करने का मतलब है, ये ध्यान देना है कि इसका जो हमारा नंबर है, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन, अगर वो चेंज हो रहा है तभी। ये नहीं कि ही से सी में, सी से ही में कर देंगे, तो ऐसा नहीं। सी से हम कर दे दे में, अब सी से हम दे में जब हम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी की जगह हमने दे किया। ठीक, अब दे किया तो क्या रन्स रन्स ही रहेगा कि ये बदलेगा? तब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रन, दे रन डेली, दे रन डेली। अब ये हो गया, देख रहे हैं बदलाव हुआ ना। अब आगे हम देखते हैं, ये तो अभी हमने सब्जेक्ट चेंज किया, अब यहाँ पे क्या बोला है? टेंस भी चेंज करके देख लेते हैं। एक बार टेंस चेंज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। और हाँ, टेंस चेंज करने का एक रूल है कि हम जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इंडेफिनिट में ही चेंज करेंगे, यानी इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंडेफिनिट। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, ऐसे चेंज करेंगे। ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पास्ट परफेक्ट में कर दे, तो ऐसा तो सारा का सारा वर्ब फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बात नहीं है। तो हमको एक सीध में करना है, यानी इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में ही चेंज करना है, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करना है, तब हम वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखें टेंस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी। अब जब हम टेंस चेंज करेंगे तो रन्स या रन तो होगा नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो रन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रैन।
सी रैन डेली। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस हमारा हो गया। तो ये जो सेंटेंस में जो वर्ब हमारा चेंज हुआ है, यही वाला वर्ब हमारा चेंज हुआ है। तो ये जो वर्ब चेंज हुआ है, ये वर्ब कौन सा वर्ब कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब कहलाएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा? एकदम आसान बात है कि हमारा ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। ये जो वर्ब हमारा आया, ये हमारा वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ठीक। अगर यहीं पे ऐसा कोई वर्ब आ जाता जिसको हम सब्जेक्ट भी चेंज करें तो भी नहीं बदला और टेंस भी चेंज करें तो भी नहीं बदला, तो वो वर्ब क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। क्लियर है? अब ऐसे ही एक एग्जांपल हम लोग यहां पे देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ही इज रनिंग। ही इज रनिंग, अगर यही सेंटेंस है हमारे पास। अब इस सेंटेंस को हम क्या करें? सब्जेक्ट चेंज करें। अगर इस सेंटेंस का हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही के जगह पे हम क्या कर दे? दे कर दे। जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, सी की जगह पे दे, तो ही की जगह पे दे हमने कर दिया। तो ही की जगह पे दे किया तो यहाँ पर इज ही तो नहीं रहेगा, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब क्या हो गया? आर हो गया। इज से आर हो गया। अब यहाँ पर रनिंग, तो रनिंग ही रहेगा। रनिंग में कोई परिवर्तन हुआ? तो रनिंग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के चेंज करने पे ही चेंज हो, टेंस के चेंज करने पे शायद चेंज हो जाए। देख लेते हैं। हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अब इसको हम चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ही क्या हो जाएगा? ही अब इज है तो पास्ट में क्या हो जाएगा? वॉज। क्या हो गया? वॉज हो गया। अब हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? रनिंग। तो देख रहे हैं यहां पर हमने सब्जेक्ट को चेंज किया तो भी ये नहीं बदला, हमने टेंस को चेंज किया यहां पर तो भी नहीं बदला, है ना? तो बदला नहीं, तो ये वाला वर्ब क्या कहलाएगा? ये जो वर्ब है, ये वाला वर्ब हमारा क्या, कौन सा वर्ब कहलाएगा? ये वाला वर्ब हमारा कहलाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक। बस सिंपल सी बात है कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के चेंज करने या फिर टेंस के चेंज करने पे भी ना बदले, तो वहां पर वो वर्ब क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। और इसी में ध्यान देंगे तो इसके पहले एक वर्ब आया है, ये भी तो वर्ब ही है, वर्ब का टाइप है। और ये वाला वर्ब कैसा वर्ब हो गया? देख रहे हैं ना कि इसमें बदलाव हो रहा है, तो ये वाला वर्ब तो यही वर्ब हो जाएगा ना, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि यहां पर इज हो गया, यहां पर आर हो गया, यहां पर वॉज होगा, हमेशा बदला। समझ में आ रही बात? तो यहां पर ऐसा जो वर्ब है जो कि बदलता रहता है, वो वर्ब क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब। ऐसा वर्ब जो कि बदलता ही नहीं है, वो क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है? क्लियर है? चलिए हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे। अब यहां पे जैसे कि हम बात करें, दे हैव कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, यही सेंटेंस है हमारा। अब अगर इस सेंटेंस में हमको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब छांटना है तो हम कैसे छांटेंगे? एक तो हमको पहले से अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, हम सब्जेक्ट की या फिर टेंस को हम चेंज करेंगे, या तो सब्जेक्ट को चेंज करेंगे या तो टेंस को चेंज करेंगे। तो दोनों में से चेंज करने पे हमको मिल जाएगा, या कभी कभी नहीं मिलता है तो दोनों को चेंज करने से किसी न किसी एक से हमको फाइनाइट वर्ब मिल ही जाएगा। मान लो कि हमने दे को चेंज किया, दे को हमने चेंज कर दिया यू में। अगर हमने यू में चेंज किया, यू हैव कंप्लीटेड, हमने क्या चेंज किया? यू हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब एक चीज बताओ, हमने सब्जेक्ट को चेंज किया, क्या हमारा वर्ब कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि फाइनाइट वर्ब हमको ना मिले। फाइनाइट वर्ब किसी न किसी सेंटेंस में तो कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब होना तय है, एकदम सही बात है। तो यहां पर हमने कुछ सब्जेक्ट चेंज करने पे नहीं मिला तो हम टेंस चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? दे, अब हैव का क्या हो जाएगा? हैड। कंप्लीटेड क्या होगा? कंप्लीटेड में ही रहेगा।
कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, टास्क ये हमारा हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो हमारा वर्ब था वो वर्ब बदला है कि नहीं। यहां पर हैव था, यहां पर हैड हो गया, लेकिन हमने सब्जेक्ट चेंज किया तो नहीं बदला है। तो ऐसा नहीं है कि एक चेंज करने पर नहीं बदले तो वो नॉन फाइनाइट हो गया, नहीं, ऐसा बात नहीं है। चाहे सब्जेक्ट पे बदले, चाहे टेंस पे बदले, या फिर दोनों पे बदले, वो फाइनाइट वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि कंप्लीटेड, कंप्लीटेड और कंप्लीटेड तीनों में कंप्लीटेड ही है, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, वर्ब का कौन से फॉर्म की बात कर रही है। तो यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म की बात कही जा रही है। तो ये वाला वर्ब जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, और जितने भी हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं देख रहे हैं कि हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। तो क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा वर्ब ऐसा है जो कि फाइनाइट वर्ब होता है, कौन कौन सा वर्ब ऐसा होता है जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, और कल हम लोगों ने देख भी लिया था चार्ट में। ठीक, तो आज हम लोग इसके बस छोटी सी बात और है, इसके बाद हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं। तो फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब में क्या क्या वर्ब आएगा। तो फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब की हम बात करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब में कोई भी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा वो होगा फाइनाइट वर्ब, कोई भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा वो होगा फाइनाइट वर्ब, कोई भी वर्ब में जो यस या ई एस आया रहेगा वो सभी फाइनाइट वर्ब होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वो भी फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, तो इतने जो अगर ऐसे वर्ब आए हुए हैं तो वो फाइनाइट वर्ब होंगे कंफर्म एकदम। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहेंगे, तो प्रेजेंट फॉर्म कहीं पर आया है तो फाइनाइट वर्ब होगा। और अगर हम बात करें पास्ट फॉर्म आया है, देखो ध्यान देना, मैंने बोला पास्ट फॉर्म न कि पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पास्ट फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और वर्ब में ऐसा यस लगता है तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि वर्ब हमारा सिंगुलर बन जाता है। ये सिंगुलर फॉर्म भी क्या होता है, हमारा फाइनाइट वर्ब होता है, और ये तो हेल्पिंग वर्ब है ही। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो इतने अगर ऐसे वर्ब आए हुए हैं तो ये हमारे फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। और यहीं पे अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट, तो नॉन फाइनाइट की अगर हम बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या क्या आ जाएगा, जो जो इसमें नहीं आया वही वही नॉन फाइनाइट में आएगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, और वर्ब प्लस आईएनजी इसमें नहीं है ना। और हम बात करते हैं टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है तो भी वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ध्यान देना, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो वो फाइनाइट वर्ब में आएगा, लेकिन टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो वो नॉन फाइनाइट में होगा। और इसके साथ ही साथ हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो भी ये नॉन फाइनाइट वर्ब में होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को, हमने पिछले वीडियो में देखा था वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब प्लस आईएनजी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हम टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं इंफिनिटिव, इंफिनिटिव। और इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और हाँ ध्यान देना, वर्ब प्लस आईएनजी को हम जिरंड भी कहते हैं, जिरंड। वो यूज करने के हिसाब से होगा कि किस तरीके से यूज किया जा रहा है। तो यही हमारा हो गया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस। तो इसको बातें अगर हम समझ लिए तो आगे की सारी चीजें एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा इतना था। ठीक, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या इसको समझने में हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या समस्या हुआ है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।